नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जो कि नीट के एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। और इस सेशन में हम लोग काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि नीट के एग्ज़ाम में 2016 से लेकर के 2020 तक में पूछे गए हैं। तो चलिए सेशन को हम लोग करते हैं शुरू। और ये रहा पहला क्वेश्चन है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर। किसी पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पर दी गई है। क्वेश्चन है वेयर A एंड B आर कांस्टेंट। यहाँ पर A और B क्या है? कांस्टेंट है। तो हमसे कह रहा है कि देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड इज। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है, पार्टिकल का वेलोसिटी आपको दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में कितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि डिस्टेंस कवर होगा, ये आपको बतलाना है। तो देखिए, हम लोग एक रिलेशन पढ़े हैं कि v इज इक्वल टू होता है dx अपॉन dt। लेकिन यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या यहाँ पर जो है dx इज इक्वल टू लिखा जा सकता है? dx इज इक्वल टू v dt। और अगर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रल v dt लिखेंगे। तो बस इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आइए हम लोग निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है? इंटीग्रल ऑफ v dt। तो वेलोसिटी कितना है? तो 80 प्लस VT स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे dt। तो ये कितना आ जाएगा? तो 80 का अगर आप करेंगे इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा 80 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस BT का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? BT क्यूब अपॉन 3। लिमिट कहाँ से कहाँ लेना है? तो 1 सेकेंड से लेकर के 2 सेकेंड तक। तो ये इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? अपर लिमिट का वैल्यू रखेंगे। तो a इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और प्लस क्या करेंगे? b इंटू 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। इसके बाद फिर माइनस। अब लोअर लिमिट को रखिए। तो जब लोअर लिमिट को इसमें पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो a इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस b इंटू 1 का क्यूब अपॉन 3। तो यहाँ से जो x हमारा आ जाएगा ये कितना हो जाएगा? तो ये 2 या 4 अपॉन 2, यानी कि ये 2a हो जाएगा। 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2a। और प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 3 या 8, यानी कि 8 अपॉन 3b। और माइनस कितना करेंगे? a अपॉन 2 और फिर माइनस कितना करना है? b अपॉन 3। तो यहाँ से x का जो फाइनल वैल्यू आ जाएगा 2a अपॉन a अपॉन 2। तो ये 4a माइनस a कितना हो जाएगा? 3a अपॉन 2, यानी कि 3 अपॉन 2a। और ये कितना हो जाएगा? प्लस में 7 अपॉन 3b। तो ये हो जाएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट 3 अपॉन 2a प्लस 7 अपॉन 3b। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि टू कार्स P एंड Q स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एट अ सेम टाइम इन ए स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजिशंस आर रिप्रेजेंटेड बाई। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 कार है, एक कार है P और दूसरा कार का नाम है Q। दोनों कार जो है एक पॉइंट से एक ही समय में खुलती हैं और स्ट्रेट लाइन का यहाँ पर मोशन है। कार P के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है, कार P के डिस्प्लेसमेंट जो t टाइम में कवर हो रहा है, इसको हम xp से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। xp मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार P इन टाइम t, 80 प्लस BT स्क्वायर। और यहाँ पर जो कार Q है इसका t टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना है? ft माइनस टी स्क्वायर।
तो हमसे पूछा जा रहा है कि एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, तो कितने समय के बाद कार की वेलोसिटी सेम होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, वेलोसिटी निकालने के लिए डी एक्स अपॉन डी टी। यानी कि यहाँ पर ये है सवाल में कि जो वेलोसिटी है कार P का, ये बराबर होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ कार Q के। तो कार P का वेलोसिटी, तो इसका हम करेंगे क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट डी एक्स पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स क्यू अपॉन डी टी। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो ए टी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, ए, और प्लस बी टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2bt, ये बराबर होना चाहिए किसके। तो अब q का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो एफ टी का क्या हो जाएगा, f, और माइनस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t। तो यहाँ से टाइम को एक साइड में लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2bt प्लस 2t इज इक्वल टू f माइनस ए। तो यहाँ से जब हम टाइम को निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f माइनस ए अपॉन, यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, 2b प्लस 2, तो 2 को अगर कॉमन लेंगे तो b प्लस 1, तो इतना टाइम के बाद जो है ये दोनों कार क्या कर जाएगी, आपस में मिल जाएगी। तो ऑप्शन के हिसाब से जो है 2b प्लस 1 या फिर 1 प्लस बी, ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल है, कार का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था टी टाइम में, दोनों की वेलोसिटी इक्वल होनी है, तो वो समय क्या होगा। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या किए, पोजीशन को डिफ्रेंशिएट कर दिए और दोनों को इक्वल कर दिए। तो यहाँ से टाइम का वैल्यू क्या आ गया, f माइनस ए अपॉन 2b प्लस 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एक्सेलरेटर वाज नॉट वर्किंग। देखिए, जब भी हम लोग जाते हैं मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, तो वहाँ पर हम लोग को ऊपर ब्रिज पर चढ़ने के लिए एक्सेलरेटर देखने को मिलता है, जिसके सहारे हम लोग चढ़ते हैं। तो प्रीति जब मेट्रो स्टेशन पहुंचती है तो ये देखती है कि एक्सेलरेटर काम नहीं कर रहा है। शी वॉकड अप द स्टेशनरी एक्सेलरेटर इन टाइम t1। तो रुकी हुई एक्सेलरेटर पर जब प्रीति चलती है तो वो t1 टाइम में जो है चढ़ जाती है। ऑन द अदर डेज इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एक्सेलरेटर देन द एक्सेलरेटर टेक्स अप इन टाइम t2। अब देखिए, दूसरे दिन फिर से जब प्रीति जाती है मेट्रो स्टेशन पर, तो अब जो है ये सिर्फ जाकर के एक्सेलरेटर पर खड़ी हो जाती है, तो एक्सेलरेटर जो है ये t2 टाइम में प्रीति को ऊपर पहुंचा देता है। अब क्वेश्चन क्या है कि द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सेलरेटर विल बी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर एक्सेलरेटर भी चल रहा है और एक्सेलरेटर पर अगर प्रीति भी चल रही है, तो कितने समय के बाद प्रीति ऊपर पहुंच जाएगी। देखिए, ऐसा समझिए, सपोज कीजिए कि ये था हमारा एक्सेलरेटर, ये था एक्सेलरेटर, सपोज कीजिए ये हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। तो यहां से अगर प्रीति एक्सेलरेटर पर चढ़ना शुरू करेगी, अगर यहां से प्रीति चढ़ना शुरू करेगी, तो ये कुछ ना कुछ हाइट ऊपर आना होगा। तो मान लीजिए कि ये जो है टोटल हाइट कितना है, h, एक्सेलरेटर का हाइट हम ले लेते हैं h। अब पहले दिन का बात करते हैं जब एक्सेलरेटर हमारा काम नहीं कर रहा है, तो प्रीति h हाइट को गई है t1 टाइम में। तो पहले हम ले लेते हैं वेलोसिटी v1। देखिए, यहाँ पर हम लोग केस बनाएंगे व्हेन, या फिर सिंपल वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ प्रीति हम निकाल देते हैं पहले। तो प्रीति का वेलोसिटी हम कब निकाल रहे हैं, जब एक्सेलरेटर काम नहीं कर रहा था। तो प्रीति का वेलोसिटी मान लीजिए v1 है, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो h हाइट को गई है और टाइम लगा है t1, तो ये हो गया प्रीति का वेलोसिटी। अब जो है अगले दिन एक्सेलरेटर चल रही है, तो वेलोसिटी निकालते हैं एक्सेलरेटर का, वेलोसिटी ऑफ
तो v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h हाइट को ही जाना है और t2 टाइम में जो है एक्सीलरेटर ऊपर जा रही है, तो ये हो गया एक्सीलरेटर का वेलोसिटी। अब कह रहा है कि एक्सीलरेटर भी चल रही है और प्रीति भी इस पर चल रही है, तब कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर जो है अब अगर यानी कि यहाँ पर अब क्या निकलना है, कंबाइंड टाइम, जब प्रीति भी एक्सीलरेटर पर चल रही है और एक्सीलरेटर भी चल रहा है, तो यहाँ पर जो t कंबाइंड होगा, यहाँ पर जो है टोटल टाइम लिख लीजिए, टोटल टाइम क्या लगेगा, तो h हाइट को जाना है, इसके लिए v1 प्लस v2 लिखेंगे, मतलब कि प्रीति का भी वेलोसिटी और एक्सीलरेटर दोनों के वेलोसिटी को क्या करना होगा, एडअप करना होगा। तो h अपॉन प्रीति का वेलोसिटी कितना था, तो h अपॉन t1 और एक्सीलरेटर का वेलोसिटी कितना आया है, h अपॉन t2। तो यहाँ से जब आप टाइम निकालेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा, तो यहाँ से h अपॉन h को अगर हम कॉमन ले लें और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, t2 प्लस t1 डिवाइडेड बाई t1 t2। तो यहाँ से h कैंसिल हो जाएगा और जब ये ऊपर ले जाएंगे तो टाइम क्या आ जाएगा, t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, इसको अरेंज करके लिख दिया, तो ये इतना टाइम में जो है अब प्रीति पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर जब एक्सीलरेटर भी चलेगी और प्रीति भी एक्सीलरेटर पर जब चलेगी तो t1 इंटू t2 अपॉन t1 प्लस t2 टाइम में जो है प्रीति ऊपर पहुँचेगी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर। देखिए किसी पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है 5t माइनस 2t स्क्वायर और पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 10t रेस्पेक्टिवली, वेयर x एंड y आर इन मीटर, x और y मीटर में है और t जो है आपका सेकंड में है। तो हमसे बोल रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इच। देखिए सबसे पहले निकालते हैं हम पार्टिकल का एक्सेलरेशन किस में, x में। तो ये हमको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है तो इसको डबल डिफरेंशिएट करना है, या फिर पहले आप वेलोसिटी निकाल लीजिए, नहीं समझ में आता है पहले वेलोसिटी निकालिए। तो चलिए पहले निकालते हैं वेलोसिटी इन x। तो जब ये निकालेंगे तो क्या लिखना होगा, dx अपॉन चलिए पहले निकालते हैं वेलोसिटी इन x, तो क्या लिखना होगा, dx अपॉन dt। तो ये कितना हो जाएगा, 5t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 और माइनस 2t का क्या हो जाएगा 4t। अगर एक्सेलरेशन निकालना है आपको x में, तो x में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट टर्म है 0, x में एक्सेलरेशन आ गया -4। एक्सेलरेशन जो है x में कितना आ गया -4। अब जो है वेलोसिटी निकालते हैं y में, तो इसके लिए क्या करना होगा, dy अपॉन dt करेंगे। तो यहाँ पर 10t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 10t का जो यहाँ पर डिफरेंशिएशन आएगा ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 10। और जब एक्सेलरेशन इन y निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जो है सिंपल सी बात है कि एक ही एक्सेलरेशन है जो कि x कोऑर्डिनेट के लॉन्ग है। तो यहाँ पर अगर आप नेट एक्सेलरेशन लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इन x कंपोनेंट प्लस एक्सेलरेशन इन y कंपोनेंट। और जब इसको एडअप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -4 प्लस 0, यानी कि एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो एक्सेलरेशन कितना है, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ अ स्विमर, द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टील वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। शांत जल में कोई तैराक जो है 20 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से तैर सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि द स्पीड ऑफ द रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि नदी जो है 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बह रही है,
एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। नदी कहाँ बह रही है? तो पूर्व दिशा की ओर। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, जो स्विमर है अगर ये साउथ बैंक पर खड़ा है यानी कि दक्षिणी किनारा पर अगर ये खड़ा है, तो हमसे पूछा जा रहा है एंड विशेष टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, और ये नदी को जो है शॉर्टेस्ट पाथ में पार करना चाहता है, यानी कि कम से कम दूरी को तय करके पार करना चाहता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक विथ नॉर्थ ईस्ट। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए वैसे तो आप इसको आसानी से भी बना सकते हैं, लेकिन इसको आपको हम डिटेल थोड़ा सा डायग्राम से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या दिया है? हम लोगों को दिया है स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इस कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये जो स्पीड है इसको हम क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब ग्राउंड के रेस्पेक्ट हम स्विमर को देखेंगे तो ये 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से तैरता हुआ नजर आएगा। ये नदी का रफ्तार है कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। जैसे अगर हम डायरेक्शन की बात करें, तो डायरेक्शन हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। चलिए ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट। ठीक, अब यहाँ पर आइए, थोड़ा सा पेन को कर लेते हैं चेंज। देखिए सबसे पहले नदी जो है बह रही है 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में, तो नदी इधर कुछ बह रही है, नदी जो है इस डायरेक्शन में बह रही है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये नॉर्थ है तो इसके रेस्पेक्ट में साउथ कहीं कुछ हमारा इधर आएगा, तो चलिए मान लेते हैं कि साउथ बैंक, यानी कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा कौन है? तो यहाँ पर है हमारा स्विमर, यहाँ पर है हमारा स्विमर। अब स्विमर क्या चाहता है कि शॉर्टेस्ट पाथ, स्विमर क्या चाहता है कि ये शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करते हुए नदी को पार कर ले, नदी को पार कर ले। जैसे मान करके चलिए कि ये है नदी का एक किनारा और ये है नदी का दूसरा किनारा, नदी इस डायरेक्शन में बह रही है, तो स्विमर चाहता है कि हम इस रास्ते के अलोंग चलें, इस रास्ते के अलोंग हम नदी को पार कर लें, यही इसका शॉर्टेस्ट पाथ है। तो इसके लिए जरा सोचिए, अगर स्विमर इसी रास्ते पर छलांग लगाएगा तो नदी की भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है आगे की डायरेक्शन में, तो स्विमर अगर इस रास्ते से आगे बढ़ेगा तो स्विमर कहीं ना कहीं इधर निकलेगा, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ पर तो फिर नहीं निकलेगा, स्विमर इधर पहुंच जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? स्विमर को इधर छलांग लगाना होगा, स्विमर को इधर छलांग लगाना होगा थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पर, तब जाकर के नदी इसको अपने साथ थोड़ी थोड़ी जब ईस्ट में बहा करके लाएगी तो ये कहीं ना कहीं अपने शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करते हुए ये साउथ बैंक से एकदम बिल्कुल सीधा नॉर्थ बैंक पर निकलेगा। तो स्विमर जो है अपने रफ्तार से थोड़ा सा थीटा एंगल पर जो है ये नॉर्थ, यानी कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ की डायरेक्शन में ये छलांग लगाएगा। तो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी ऑफ स्विमर की बात करें विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये कितना दे रखा है? तो ये दे रखा है क्वेश्चन में 20 मीटर पर सेकेंड, तो बस ये निकालना है थीटा। तो जरा सोचिए, अगर ये थीटा है तो ये तो आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा,
और ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस। तो यही एंगल पूछा है, कितना एंगल पर कूदना चाहिए। तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो परपेंडिकुलर के लिए वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और हाइपोटेनस क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ से साइन थीटा कितने के बराबर, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से साइन थीटा कितने के बराबर आ गया, 1/2। तो थीटा कितने के बराबर हो गया, 30 डिग्री, 30 डिग्री। लेकिन इसको किधर कूदना होगा, तो इसको वेस्ट में कूदना होगा। किधर, तो इसको वेस्ट में कूदना होगा। तो 30 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट। तो ऑप्शन ए जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी प्रिंट हो गया। चलिए, रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए समझते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है, देखिए सवाल यहाँ पर है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन केप्ट एट एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, इट कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस x1। देखिए कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। देखिए केस नंबर 1 इसको मान लेते हैं। चलिए केस नंबर 1, क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हमारा कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। यहां पर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है। अब इसको क्या कहा जा रहा है, देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। बॉटम, इंक्लाइंड प्लेन का ये बॉटम है जो कि इंक्लाइनेशन 60 डिग्री का है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये जो है मान करके चलिए कि अगर इसको हम u वेलोसिटी से आगे प्रोजेक्ट करते हैं तो ये कुछ आगे बढ़ेगी, ये जो है कुछ आगे बढ़ेगी। ये हमारी ऑब्जेक्ट जो है आगे बढ़ेगी, और समथिंग मान करके चलिए कि यहाँ पर आकर के इसका जो वेलोसिटी है ये क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर आने के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर आने के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। लेकिन ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये कितना है, x1 है। डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, x1। तो हमसे कह रहा है कि बट द इंक्लाइनेशन इज डिक्रीज्ड टू 30 डिग्री। अगर इंक्लाइनेशन को हम घटा करके अब 30 डिग्री कर दें। केस नंबर 2, अब ये जो हमारा इंक्लाइनेशन है, अब ये जो हमारा इंक्लाइनेशन है, अब ये हो गया 30 डिग्री का। अब फिर से जब हम बॉटम से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं तो यहाँ तक पहुँचती है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और अब जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है ये x2 हो रहा है, यही कह रहा है। बट व्हेन द इंक्लाइनेशन इज डिक्रीज्ड टू 30 डिग्री एंड द सेम ऑब्जेक्ट इज शॉट विथ द सेम वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पर अगर u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए हैं तो यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या है, u। यहाँ पर u वेलोसिटी था, दोनों के केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सेम। तो हमसे कह रहा है कि अब x2 डिस्टेंस को ये ट्रेवल करता है, तो x1 और x2 का रेशियो बताइए। तो देखिए सिंपल सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये क्या होगा। तो एक चीज समझिए थोड़ा सा बात को, जैसे मान करके चलिए कि ये हमारा कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है थीटा। अगर यहां पर हम किसी m मास के ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो एक तो इस पर एक फोर्स लगेगा नीचे में mg, और इधर फोर्स लगेगा क्या, mg cos थीटा,
और एक फोर्स इस पर आगे की डायरेक्शन में लगेगी, और ये फोर्स क्या लगेगा, mg साइन थीटा। ये फोर्स क्या लगेगा, तो mg साइन थीटा, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो क्या यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो फोर्स लगेगा इस पर नीचे, ये mg साइन थीटा का फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन किसके बराबर है, तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा g साइन थीटा के। एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, g साइन थीटा के। अब यहाँ पर यूज़ करना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये ut प्लस क्या होता है, हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर, या फिर चलिए इसको ना यूज़ करके हम लोग थर्ड इक्वेशन का यूज़ करते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाता है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g, और जो भी डिस्प्लेसमेंट है तो h या s, जो भी डिस्प्लेसमेंट है तो 2g s ले लीजिए। तो यहाँ पर जो है पार्टिकल को जब प्रोजेक्ट किया जाएगा तो दोनों ही केस में फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है हमारी, जीरो। तो ये चीज़ तो एनी हाउ जीरो होना है, एनी हाउ जीरो होना है। तो अगर इसको हम लिखें माइनस ऑफ यू स्क्वायर, अच्छा एक सेकेंड और देखिए ये किधर लग रहा है, तो ये ग्रेविटी नीचे की ओर एक्ट कर रही है, क्योंकि पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट किए हैं आगे, ग्रेविटी एक्ट कर रही है नीचे की ओर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आगे माइनस डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रेविटी किस में आएगी, माइनस में। तो यहाँ से एक चीज़ देखेंगे तो ये माइनस और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है, या फिर चलिए कंप्लीट इसको लिख देते हैं, कंप्लीट लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर थर्ड इक्वेशन का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 2as। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, और एक्सेलरेशन कितना है तो g साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट जो भी है s। अब यहाँ पर चूंकि एक्सेलरेशन नीचे एक्ट कर रहा है तो एक माइनस आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही है दोनों ही केस में, तो ये जीरो, ये माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन में 2 साइन थीटा। तो इसी एनालॉजी पर अगर हम x1 को लिखना चाहें तो x1 को क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन 60 डिग्री, और डिवाइडेड बाई क्या है, x2। तो अगर अपॉन x2 करेंगे, रेशियो पूछा है तो चलिए इसको मल्टीप्लाई में ही लिख देते हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2g साइन 30 डिग्री अपॉन, यहाँ पर भी यू स्क्वायर आ जाएगा। तो दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी सेम था, तो ये टर्म हमारा कैंसिल, ये 2g एंड 2g भी कैंसिल हो जाएगा। तो x1 अपॉन x2 कितना आ जाएगा, तो साइन 30 हो जाएगा 1/2, और इनटू साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो ये 2 चला जाएगा ऊपर और √3 रहेगा नीचे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये रेशियो क्या आ गया, 1:√3। तो दोनों केस में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रही है इसकी रेशियो क्या आ गई, 1:√3। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अच्छा सवाल था ये भी नीट का। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। क्वेश्चन कहता है कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर, ड्रॉप्स अ कॉइन। देखिए एक आदमी जो है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन। देखिए एलिवेटर कहने का मतलब आप इसको लिफ्ट समझ लीजिए। जैसे मान करके चलिए कि ये हम एक एलिवेटर बनाए, ये हम बनाए एक एलिवेटर। अब इसमें एक पर्सन है जो कि इसके फ्लोर पर खड़ा है, और ये अपने हाथ में एक सिक्का लिए हुए है, और सिक्का को यहाँ से क्या कर रहा है, नीचे ड्रॉप कर रहा है। तो जब ये ड्रॉप कर रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, 0। तो ये सिक्का जब नीचे आया तो इसमें आपसे कह रहा है कि द कॉइन रीचेस द फ्लोर इन टाइम t1। अब ये सिक्का जो नीचे गिरने में टाइम लिया है, टाइम यहाँ पर कितना लगा है, तो यहाँ पर टाइम लगा है t1। यहाँ पर टाइम कितना लगा है,
तो यहाँ पर सिक्का जब ये नीचे इस पॉइंट पर गिर गई है तो यहाँ पर टाइम लगा है t1। अब कहता है कि इफ़ द एलिवेटर इज एट रेस्ट, लेकिन ये टाइम t1 कब लगा है? जब एलिवेटर हमारा रेस्ट में है। ऐसे समझिए, एक लिफ्ट है जो कि रेस्ट में है, लिफ्ट के अंदर जो है एक व्यक्ति खड़ा है और ये अपने हाथ से एक सिक्के को ड्रॉप कर रहा है। देखिए जैसे ये बात बोलता है ड्रॉप्स अ कॉइन, तो ड्रॉप्स का मतलब कि इसको सिर्फ छोड़ा गया है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। तो इस कंडीशन में t1 टाइम में जो है ये सिक्का नीचे फ्लोर पर आकर के हिट कर रही है। अब क्वेश्चन कह रहा है एंड इन टाइम t2 इफ द एलिवेटर इज मूविंग यूनिफॉर्मली। देखिए अब जो है यहां पर एलिवेटर की मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। आप ऐसे समझ लीजिए कि लिफ्ट हमारा फिर से आई है, चलिए ये रहा फिर से हमारा एक लिफ्ट। अब ये आदमी लिफ्ट के अंदर ही है, अब ये फिर से क्या कर रहा है कि सिक्के को यहां से ड्रॉप कर रहा है नीचे की ओर। तो ड्रॉप किया तो फिर से इनिशियल वेलोसिटी 0। अब ये सिक्का जो है t2 टाइम में नीचे आ रहा है और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है। लिफ्ट की मोशन किधर है? ऊपर, यूनिफॉर्म मोशन से। तो अब आपके पास 4 ऑप्शन है। क्या t1 कम होगा t2 से या t1 ज़्यादा होगा t2 से? ये डिपेंड करेगा वेदर द लिफ्ट इज गोइंग अप और डाउन, लिफ्ट ऊपर जा रहा है फिर नीचे, या t1 जो है हमेशा t2 से छोटा होगा या t1 t2 से बड़ा होगा, या फिर दोनों बराबर होंगे। एक चीज़ यहाँ पर समझना होगा, और वो चीज़ क्या समझना है? तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन जब भी होती है तो इस कंडीशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि बोथ द लिफ्ट आर इन इनर्शियल फ्रेम। दोनों लिफ्ट किस में है? इनर्शियल फ्रेम में है। तो अब इसमें कितना समय लगेगा? तो पहले इसका समय निकालते हैं। तो अगर आप ये चीज़ देखेंगे यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का अगर आप यूज़ करेंगे तो ut प्लस क्या होता है? हाफ ऑफ at²। ड्रॉप किया गया इनिशियल वेलोसिटी 0, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ले लीजिए g और टाइम ले लीजिए t², ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आपका t1 कितना हो जाएगा? तो t1 के लिए आप क्या लिखेंगे? 1/2, या फिर चलिए यहाँ से अगर टाइम को आप लिखना चाहते हैं तो टाइम को आप क्या लिखेंगे? टाइम को यहाँ से आप क्या लिखा जा सकता है? तो टाइम इज इक्वल टू 2s/g, और इसका क्या लगा देंगे? रूट। इस प्रकार से आप टाइम को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो t1 होगा हमारा ये कितना हो जाएगा? तो अंडर रूट ऑफ, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये कितना है? h, तो 2h/ ग्रेविटी g। तो ये हो गया हमारा टाइम 1। अब इसमें देखना है तो ये भी इनर्शियल फ्रेम ही है। आप ऐसा कीजिए, लिफ्ट के अंदर बैठ करके देखिए, अब यहाँ से आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो यहाँ पर भी तो ये h हाइट ही तो नीचे आ रहा है सिक्का, कॉइन। तो यहाँ से जब t2 आप निकालिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2h/g। देखिए वेरी कब करता है? जब ये हमारा एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, लेकिन क्वेश्चन को आसान बना दिया है यूनिफॉर्म मोशन दे करके। तो यहाँ पर दोनों ही केस में समय क्या आ रहा है? बराबर। तो हम बोलेंगे कि t1 और t2 क्या है? इक्वल हैं। t1 t2 इक्वल है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4। चलिए अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 बुलेट आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली एंड साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम अ रूफ of 2 buildings 100 meter apart and of the height 200 meter with the same velocity of 25 meter per second. When and where will the 2 bullets collide? g की वैल्यू आपको 10 लेनी है। देखिए ऐसे समझिए बात को। यहाँ पर मान लीजिए कि एक बिल्डिंग हमारा ये है, ये बिल्डिंग हमारा एक है,
और यहीं पर एक दूसरा बिल्डिंग है। सबसे पहले ये दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर। और अगर बिल्डिंग के हाइट की अगर हम बात करें कि इसका हाइट कितना है, तो इसका हाइट है 200 मीटर। अब यहाँ से क्या किया गया है कि एक बुलेट को फायर किया गया है इस प्रकार से, और इस बिल्डिंग के टॉप से भी एक बुलेट को फायर करी गई है। इसका वेलोसिटी कितना है, तो एक चीज़ यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग। मान लीजिए कि अगर इसका वेलोसिटी u1 है और इसका वेलोसिटी u2 है, अभी डेटा हमने बिठा रहे हैं u1 और u2। एक चीज़ समझिएगा इसको, तो जब ये गिरेगा तो ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करेगा, इस प्रकार से फॉलो करते हुए नीचे आएगा, और जब ये भी गिरेगा तो ये भी पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए नीचे आएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे कि 200 मीटर, देखिए ये भी कितना है, तो ये भी आपका 200 मीटर ही ऊंची बिल्डिंग है। तो दोनों बिल्डिंग का हाइट है 200 मीटर, बीच का डिस्टेंस क्या है 100 मीटर। अब यहाँ पर कह रहा है कि दोनों को अगर सेम वेलोसिटी से फेंके हैं तो ये किसी समय एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहा है। तो मान लीजिए कि दोनों जो है इस पॉइंट पर आकर के कोलाइड किया, तो एक बात बताइए कि ये जो है ये डिस्टेंस कितना कवर किया होगा और ये डिस्टेंस कितना रहा होगा। तो आप बोलेंगे कि x में जो वेलोसिटी है u1 से छोड़ा गया है, तो u1 और टाइम लगा है t, और ये क्या हो जाएगा u2 इंटू टी। और नीचे कितना आया है, अगर इस डिस्प्लेसमेंट को आपको देखना है कि y में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट इन y कितना नीचे आकर के एक दूसरे से मिल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इन y क्या हो जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी इन y प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इन y इंटू टी स्क्वायर। तो ये चीज़ तो हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो, चूँकि हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली फायर किए हैं। फायर कैसे किए हैं, हॉरिजॉन्टली, y में इसको हम लोग प्रोजेक्ट नहीं किए थे। तो जो y में डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ y में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ यहाँ पर एक्सेलरेशन को ले लीजिए ग्रेविटी के बराबर और इंटू टी स्क्वायर। तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट इन y। अब यहाँ से देखिए ये u1 इंटू टी और u2 इंटू टी, ये दोनों क्या है, डिस्टेंस है, और ये दोनों डिस्टेंस को अगर यहाँ से आप मिलाइएगा तो ये 100 मीटर आएगा क्या। तो आइए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो u1 इंटू टी प्लस u2 इंटू टी जो होगा ये कितने के बराबर हो जाएगी, तो 100 मीटर के बराबर। तो यहाँ से अगर आपको टाइम निकालना होगा तो 100 अपॉन में क्या करेंगे, u1 प्लस u2, तो t इज इक्वल टू 100 अपॉन, अब देखिए u1 भी कितना है 25, u1 भी कितना है 25 और u2 भी कितना है 25, दोनों को 25-25 मीटर पर सेकंड से छोड़े हैं, तो दोनों को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 50। तो यहाँ से टाइम हमारा कितना आ गया, 2 सेकंड। तो एक चीज़ तो तय हो गया कि ये दोनों जो है 2 सेकंड के बाद इस पॉइंट पर आकर के कोलाइड करेंगे। तो ये 4 सेकंड वाला तो ऑप्शन गलत हो गया, ये कोलाइड करेंगे ही नहीं, ये गलत है, दोनों कोलाइड करेंगे। अब 2 सेकंड पर दोनों कोलाइड करेंगे, लेकिन किस हाइट पर, फिर से क्वेश्चन पर आइए। 2 बुलेट्स आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली एंड साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम रूफ ऑफ 2 बिल्डिंग्स 100 मीटर अपार्ट एंड ऑफ सेम हाइट ऑफ 200 मीटर with the same velocity of 25 meter per second. When and where will the 2 bullets collide? ये दोनों बुलेट कहाँ पर आकर के टकराएंगे, जब यहाँ से छोड़ा गया है तब। तो यहाँ से y में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर ये निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन y, तो अभी हम लोग देखें हाफ इंटू जी इंटू टाइम का स्क्वायर, तो हाफ इंटू ग्रेविटी 10 लेना है और टाइम, तो 2 का यहाँ पर करेंगे स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, तो 4 × 5 = 20। तो y में जो डिस्प्लेसमेंट हुई है ये 20 मीटर की हुई है। तो यहाँ पर समझिए ये बिल्डिंग का हाइट था 200 मीटर, तो अगर नीचे से पूछा जाता
तब हम बोलते हैं कि नीचे से जो है 180 मीटर पर आकर के ये मिलेंगे, लेकिन ऊपर से 20 मीटर गिरेगा और मिलेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये जो 200 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग का लिए हैं ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेजर किया गया है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि 2 सेकंड के बाद तो ये मिलेंगे, 2 सेकंड के बाद तो मिलेंगे, लेकिन नीचे से इसका जो हाइट होगा ये कितना होगा हाइट, तो ये होगा 180 मीटर, चूँकि 200 मीटर पूरा था हाइट बिल्डिंग का, और वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 20 मीटर, तो 200 में से 20 घटेगा तो 180 मीटर, यानी कि ये 2 सेकंड के बाद और 180 मीटर की ऊंचाई पर मिल रहे होंगे। 2 सेकंड के बाद 180 मीटर की ऊंचाई पर मिल रहे होंगे। ये हम हाइट कहाँ से ले रहे हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इसलिए 180 मीटर को लिए हैं। चूँकि किसी भी अगर हाइट को आप मेजर करते हैं तो ग्राउंड के ही रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं, इसलिए यहाँ पर 20 नहीं लेना है। ये अच्छा सवाल था, तो इसका करेक्ट आंसर हम 1 लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, अ पर्सन ट्रैवलिंग in a straight line moves with a constant velocity v1 for a certain distance x and with a constant velocity v2 for the next equal distance, the average velocity v is given by the relation। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक रिलेशन को जो है इंटरचेंज करके आपसे पूछा गया है। सिंपल सा है कि कोई पर्सन जो है आधी दूरी को v1 रफ्तार से चलता है और बाकी की जो आधी दूरी है इसको v2 रफ्तार से चलता है, यानी कि बराबर बराबर दूरी और अलग अलग रफ्तार। तो सबसे पहले इसकी औसत चाल क्या होगी, तो औसत चाल क्या हो जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि जब ऐसा क्वेश्चन बनता है, ऐसा क्वेश्चन जब भी बनता है तो औसत चाल क्या हो जाता है, तो औसत चाल हो जाता है हमारा 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो ऐसा कीजिए कि इस v1 प्लस v2 को लेकर के चले जाते हैं हम इधर, इस v1 प्लस v2 को इधर लेकर के आ गए और v1 v2 को ले आए डिवाइड में, तो इधर क्या बच जाएगा 2 अपॉन v। तो यहाँ से ये v1 से v1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये क्या बचेगा 1 अपॉन v2, 1 अपॉन v2 प्लस जब v2 से v2 कैंसिल हो जाएगी तो 1 अपॉन v1 बचेगा और इक्वल टू 2 अपॉन v। तो जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो सिर्फ फॉर्मूले को इंटरचेंज कर दिया गया था। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 2 अपॉन v इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। तो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन vertically downward with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower। देखिए किसी टावर के टॉप से किसी बॉल को 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंकी जाती है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो 20 मीटर पर सेकेंड। अब कहता है कि इफ इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। ये कुछ समय के बाद जो है 80 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड को हिट कर रही है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटी का वैल्यू आपको लेना है 10, तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाइट ऑफ टावर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाइए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g और हाइट ऑफ टावर को ले लेते हैं h। तो यहाँ से h क्या हो जाएगा, तो h हो जाएगा, देखिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, v प्लस यू v माइनस यू अपॉन 2 टाइम्स ऑफ g। तो v प्लस यू करेंगे यानी कि 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा 100 इंटू 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ g डेट इज 20। तो 23 जा 60, तो यहाँ से हाइट हमारा कितना आ जाएगा, तो हाइट हमारा आ जाएगा 300 मीटर, यानी कि टावर की जो हाइट है ये कितनी थी 300 मीटर। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये बहुत ही बेहद ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इक्वेशन ऑफ मोशन से ही इसको सॉल्व आसानी से किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग नोटिसेस थ्रू द विंडो ऑफ अ हाइट 1.5 मीटर अ बॉल ड्रॉप्ड। देखिए इस लाइन पर गौर कीजिएगा, अ बॉल ड्रॉप्ड
फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग क्रॉसेस द विंडो इन 0.1 सेकेंड। ऐसे समझिए कि एक बिल्डिंग है, चलिए ऐसे समझेंगे कि एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग जो है इसका ये फ्लोर है। अब यहाँ पर इसका एक खिड़की है, ये मान लीजिए कि विंडो है जिसका हाइट कितना है, तो विंडो का हाइट है 1.5 मीटर। अब ये टॉप है, यहाँ से किसी बॉल को ड्रॉप किया जाता है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसका। अब जब ये गेंद नीचे गिरेगी, सपोज कीजिए कि यहाँ से, चलिए खिड़की इधर लिख देते हैं, ये 1.5 मीटर की एक खिड़की है। चलिए समझिए कि खिड़की है, यहाँ पर खिड़की है, खिड़की का हाइट कितना है, तो 1.5 मीटर। यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है नीचे, तो ड्रॉप किया गया है मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी 0। अब जब ये गेंद इस खिड़की को पार कर रही होगी, तो यहाँ पर इस दौरान जो टाइम लगा है, ये टाइम कितना लग रहा है, तो 0.1 सेकेंड का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो। देखिए जब गेंद यहाँ पर है, जब गेंद यहाँ पर है तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है, इस पॉइंट पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज एट टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो। जब ये गेंद विंडो के टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगी तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपको बताना है, जी का वैल्यू 10 लेना है। तो यहाँ पर आइए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए। डिस्प्लेसमेंट इन वाई क्या होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इन वाई इंटू टी का स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो जितना खिड़की का हाइट होगा। और ये सारी घटना जो है क्या कर रही है, कोई एक पर्सन जो है ये ग्राउंड फ्लोर यहाँ से बैठ करके जो है कोई एक पर्सन इसको ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 1.5 मीटर का। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से पूछा गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं मालूम, तो यू ले लेते हैं, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन की जगह पर ले लेंगे 10, और कितने समय में ये क्रॉस किया है, तो 0.1 सेकेंड, इसका स्क्वायर कीजिए तो 0.1 इंटू 0.1। तो यहाँ से जो है आप देखेंगे तो ये डेसिमल से ही आपका 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/20, तो u इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 1.5 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका ये 0.1/2, तो ये 1/20 आप इसको लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ से भी आप डेसिमल को हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 1 दैट इज 14/20, 14/20। ठीक है, कुछ एरर तो नहीं है। 80 प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, तो ये डेसिमल से कैंसिल हो गया, तो ये 1/20 प्लस में है, इधर लाए तो माइनस में हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो है इसको आप देखेंगे तो ये 2 7 जा 14 और 2 10 जा कितना हो जाएगा 20, यानी कि 0.7। नहीं, कुछ तो एरर है इसमें, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, A person sitting in the ground floor of a building notices through the window of height 1.5 meter a ball dropped from the roof of the building crosses the window in 0.1 second. ठीक है, what is the velocity of the ball when it is at the top most point of the window. ठीक है, यहाँ से टॉप से, ये टॉप है बिल्डिंग का, यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। यहाँ पर वेलोसिटी हमसे पूछा गया है, तो ये खिड़की को 1.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होगा 0.1 सेकेंड में। तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा है 1.5 मीटर का। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर पूछा गया है कि क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं मालूम तो u,
अच्छा एक सेकेंड, सॉरी, फॉर्मूला में यहाँ पर यू टी हो जाएगा ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब सही है, तो यहाँ से जो है क्या लिखेंगे, u बाई या फिर चलिए इनिशियल वेलोसिटी को u ले लेते हैं, टाइम कितना हमारा 0.1 सेकेंड का, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 0.1 इंटू 0.1। तो यहाँ से ये चीज़ तो हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ये जो है 0.1 u इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1.5 माइनस ये कितना हो जाएगा 1/20। तो यहाँ से अगर इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा 10, तो 0.1 u इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, तो 30 माइनस 1, एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 20, तो 30 माइनस 1 यानी कि ये हो जाएगा 29। तो यहाँ से ये डेसिमल से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा ये 29/2 दैट इज़ 14.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला में एरर हो गया था, हम लोग टाइम को यहाँ पर छोड़ रहे थे इसीलिए एरर आ रहा था। चलिए तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ये सेशन हमारा यहीं पर होता है समाप्त। और ये जो हम लोग क्वेश्चंस किए, तो यहाँ पर 2016 से लेकर के 2016 से लेकर के 2020 तक के प्रश्नों को हम लोग कवर करने का प्रयास किए हैं। तो इसमें 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं काइनेमेटिक्स से, जिसका आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, देखिए एक इन्फॉर्मेशन वे फॉर पीडीएफ एंड मोर अपडेट, स्कैन द QR कोड एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पर इसका पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल जाएगा, और जो भी इससे रिलेटेड जो कुछ भी अगर अपडेट होता है तो आपको यहाँ पर जानकारी दी जाती है। चलिए तो इसी के साथ ये सेशन हमारा यहीं पर होता है समाप्त। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। इसके साथ अगर आपको किसी प्रकार की और कोई डाउट्स है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपने क्वेश्चंस को भेज करके डाउट्स भी पूछ सकते हैं। चलिए थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।